मथेन वंदामी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रमण संज्ञे चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को मेरा कोटिशः वंदन। ज्ञान महोदधि आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को मेरा कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब को कोटिशः वंदन नमन एवं इस आगम वाचना में पधारे हुए सभी गुरु भगवंतों को मथेन वंदामी एवं सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी महाराज साहब, बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठाणा के द्वारा लिया गया है। सुख साता जी सबको साता है। इस आगम वाचना की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इसी कक्षा में पधारे हुए साधु साध्वियों के द्वारा भी तपस्या की जा रही है। उन तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। साध्वी श्री मानवी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री देवाक्षी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। मैं सभी तपस्वियों की सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी उस ज्ञान गंगा का अमृत पान करवाकर हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सब साहुण केशो पंच नमोकारो सब पावनाशनो मंगलामंत सुंदर परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री जम्बूदीप प्रगट की सूत्र की वाचना प्रारंभ है। इसमें भरत क्षेत्र में, इस जम्बूदीप के भरत क्षेत्र में वेताड्य पर्वत पर 9 कूट है। वेताड्य पर्वत जो 25 योजन ऊंचा और 25 योजन की ऊंचाई के बाद पहला कूट सिद्धायतन कूट आया, जो 6.25 योजन ऊंचा है। मूल में विष्कम्भ जो कहा है वो भी इतना ही बताया। मध्य में 5 योजन से कुछ कम मोटाई है और ऊपर 3 योजन से कुछ ज्यादा है। 3 गुना से ज्यादा जो इनकी परिधि का वर्णन आता है। मूल में मोटाई ज्यादा से कम होते होते जैसे गाय की पूंछ का संस्थान सारा रत्नमय, स्वच्छ, सुलक्षण, प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप, एक पदमभर वेदिका वनखंड से चारों ओर से घिरा हुआ। सिद्धायतन कूट का ऊपर का भाग बहुत समरमणीय, जहाँ पर बाण व्यंतर देव देवियां आते हैं, विचरण करते हैं। अब इसके आगे सिद्धायतन का वर्णन। तत्ण बहु समरमणिजस भूमि भागस बहुमज देश भागे एथण महं एगे सिद्धायण पणत्ते कोशं आयामेण अर्ध कोशं विखंबेण देशूणं कोशं ऊढं उच्चतेन अनेक खंब सय सन्निविट्ठे अभ्युगय सुकय बहिर्वेय्या तोरण बर रय्य साल भंजीय सुशिलिठ विशिठ लठ संठिय पसठ बेरुदीय विमल खंबे नाना मणिरयण पचिय उज्जल बहु सम सुविभत भूमि भागे इहा मिग उत्सव तुरग नर मगर विहग वालक किन्नर रुरु सरभ चमर कुंजर बन लय नाग लय असोय लय चंपक लय चुअ लय वा संथिय लय आई मुत्तय लय कुंद लय साम लय पौम लय भक्ति चित्ते कंचन मणिरयण तो भी आए
नाना बीह पंच वन बन नौ घंटा पराग परिमंडियग सिहरे धवले मरी कवयं वीणी मूयन्ते लाउ लोह्य महिये गोशीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगुली तले उवचिय चंदन कलसे चंदन घड़ सूकय तोरण पड़ी दुआर देश भागे आ सत्तो सत व्यूल वट बघारिय मल दाम कलावे पांच वन सरस सुरभि मुख पुप पुंजो यार कलिए काला गुरु पवर कुंदु रुख तुरुक धूव मघ मघंत गंध भुयावि रामे सुगंध वर गंधिये गंध वट्टी भुवे सिद्धायतन का वर्णन तसण बहुसम रमणीक भूमि भागस उस बहुत समतल भूमि भाग के बहुमध्य देश भागे बहुत मध्य देश भाग में एथण जहाँ पर महंग एक बहुत बड़ा महान एगे एक सिद्धायने सिद्धायतन पणते कहा है कोसम आयामेण एक कोस तो उसकी लंबाई आध कोसम विखंबेण आधा कोस चौड़ाई देशूणम कोसम उद्धम उच्चतेण उच्च कम एक कोस उस सिद्धायतन की ऊंचाई अनेक खम्भ सय सन्निविष्टे अनेक सैकड़ों खंभों के ऊपर सन्निविष्ट स्थित है अभ्युगय सुकाय वैर वेया तोरण बर रह्य साल भंजिय सुशिलिट विशिष्ट लठ संठ्य पसथ बेरुलीय विमल खंबे खंभों का जो वर्णन है अभ्युगय मतलब ऊपर उठे हुए सुकाय सुंदर रचना वाले वैर वज्र रतन हीरे उनकी वेया वेदिका जिनके हैं तोरण आगे जिनके तोरण हैं बर रह्य साल भंडी बहुत अच्छे प्रकार से रचित बनाई गई शाल भंजिका पुतलियां हैं सुसलित अच्छी प्रकार से सलिष्ट जुड़े हुए विशिष्ट विशेष लाठ लस्ट सुंदर संठीय संस्थान में वाले पश्चात प्रशस्त बैरूलीय विमल खंबे बैडूर्य रतन नीलम मणि उसके निर्मल खंबे हैं स्तंभ है नाना मणि रयन खचिय उज्जवल बहुसम सुविभक्त भूमि भागे मतलब भूमि भाग अनेक भागों में जैसे बंटा है साम्य रूप से नाना मणि रयन जिसमें नाना प्रकार की मणियां रतन खचिया जड़े हुए उनसे उज्जवल बहु बहुत सम समान सुविभक्त अनेक हिस्सों में बंटा हुआ जैसे ऐसा भूमि भाग है इहा मृग उसव तुरग नर मगर विहग बालग किन्नर रुरु सरभ चमर कुंजर बाणलय नागलय असोयलय चंपकलय चूहलय बासंतीय लय
आई मुत्ताई लय कुंद लय साम लय पौम लय भक्ति चित्ते। वहां पर चित्रकारी। ईहा मृग जैसे बारहसिंगा होता है। उसब वृषभ तुरग घोड़े अशव नर मनुष्य मगर मगरमच्छ विहग पक्षी बालक ब्याल सर्प किन्नर किन्नर रुरु देवी हिरण विशेष सर्व अष्टापद चमर चमरी गाय कुंजर हाथी बाणलय वन लताएं नागलय नाग लताएं असोय लय अशोक लताएं चंपक लय चंपक लताएं चूय लय आम्र लताएं बासंतीय लय बासंतिक लता आई मुत्ताय लय अति मुक्तक लता कुंद लय कुंद लता साम लय श्याम लता पौम लय पदम लता भट्टी चित्ते। ये अलग अलग इनके चित्रों से चित्रित है। कंचन मणि रयन खूबी आए सुवर्ण और जिसमें मणि रत्न जड़े हैं ऐसी स्तूपिका है जिसके ऊंचाई पर नाना भी है पंच वन नाना प्रकार के 5 प्रकार के रत्न जिसमें जड़े हुए हैं। घंटा खड़ाग परिमंडिया का सिहरे जिस सिद्धायतन का अग्र शिखर भाग वहां पर घंटे और पताकाएं उनसे परिमंडित है। अग्र सिंहरे अग्र शिखर जिसका ऐसा वह सिद्धायतन। धवले धवल सफेद रंग मरी कवयं बीणी मुयंतं मानो मरीची कवच उसको छोड़ता हुआ क्योंकि रत्नों में से किरणें निकलती हैं तो मरीची किरणों का कवच है जिसका उसको मानो छोड़ता हुआ लाऊ लोह्य माहिए जैसे जहां पर मकानों को भवनों को पेंट आदि से सजाया जाता है ऐसे वो भी बिल्कुल वैसे शोभायमान है या लिपा पोती की हो। गोशीस सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगुली तले गोशीर्ष सरस रत चंदन गीला लाल चंदन दद्दर गाढ़ा है उसके दिन पंचंगुली तले ऐसे हाथों को लगा करके दीवारों पर हाथों पे छापे लगाए हो। ओवचिया चंदन कल से जहां पर चंदन के कलश सजाए लगाए हुए हैं चंदन घड़ सुखाए तोरण व पर पड़ी दुबार देश भागे प्रत्येक दरवाजों के देश भाग में चंदन घट चंदन के घड़े सुखाए सुंदर रूप में रखे जहाँ तोरण तोरणों के प्रति द्वार देश भाग में जो घड़े रखे हुए आसतो सत ब्यूल बट बखारिय मल दाम कलावे आसतो सत जो आपस में जुड़ी हुई है। विपुल बड़ी बड़ी बट गोलाकार बघारिय लगाए हैं मल दाम कलावे मालाएं दाम मतलब मालाएं उनके कलाप समूह यहाँ पर लगाए हुए हैं। पांच वन सरस सुरभि मुख उप कुंजोजार कलिए 5 वर्णों के सरस जैसे गीले सुरभि सुगंधित मुख और जैसे अपने हाथों से छोटे हो उप पुंजोजार फूलों के पुंज उनसे उपचार कलित मतलब स्थान स्थान पर 5 वर्णों के गीले सुगंधित फूलों के ढेर लगे हैं
काला गुरु पवर कुंदुरुक तुरुक धूव मग मगंत गंध धुयाभि रामे काला अगर श्रेष्ठ कुंदुरुष तुरुष्क धूप मग मगंत जैसे जल रहा हो गंध धुयाभि रामे गंध चारों ओर फैल रही है जिसके कारण से वह अभिराम बहुत सुंदर भव्य बन रहा है। सुगंध वर गंधीय श्रेष्ठ सुगंध से अत्यंत सुगंधमय बना हुआ है वो स्थान। गंध वट्टी हुए मानो गंध की भट्टी हो या गंध के धुएं के छल्ले बन रहे हो जिसके कारण से वह स्थान अत्यंत मनोरम बन रहा है। दर्शनम सिद्धायन दिशि तो दारा पणता तेरण दारा पंच धनु सयाई ऊर्ध्वं उच्च तेरण और ढाई जाई धनु सियाई विखंबेण तावयं चे पवेशेण सेवर कनग थोभी आगा दार बन्नौ चाव वर्णमाला दर्शन सिद्धायन उस सिद्धायतन के तीन दिशि तीनों दिशाओं में तो द्वारा प्रणता तीन दरवाजे कहे हैं। तेण द्वारा पंच धनु सियाई ऊर्ध्वं उच्च तेण अढाई जाई धनु सियाई विखंबेण तावयं चे पवेशेण वे दरवाजे जो तीन दिशाओं में तीन द्वार हैं 500 धनुष ऊंचे हैं 250 धनुष चौड़े हैं और प्रवेश मार्ग भी 250 धनुष है। सेवर कणग थोभी आगा जिनके ऊपर सफेद श्रेष्ठ सोने की मस्तूपिका लगी हुई है। द्वार बन्नो द्वारों का वर्णन करना जब वनमाला वहां पर वनमालाएं लगाई हुई है वनमालाओं तक दर्शनम सिद्धायन स अंतो बहुसम रमणीय भूमि भागे पणते से जहाँ नामय आलिंग पुखरैवा जाव दर्शनम सिद्धायन स बहु संरमणीय स भूमि भागस बहुमज देश भाई एतनं महं एगे देव छंदाय पणते पांच धनु सयाई आयाम विखंबेण साई रेगाय पांच धनु सयाई ऊर्ध्वं उच्चतेन सावरेणमय एतनं आठ सयं जीर्ण परिमाण जीर्णो से पमान वित्तान सन्निकितं चिट्ठाई एवं तासीण जीर्ण परिमाण अयम यारोवे बदनावासे पणते ये सारा पाठ जाब से दिया है जो जीवाभिगम में भी आया है और राज प्रश्न सूत्र के सिद्धायतन के प्रकरण में ये आया है। तंजहा कवणिज मया हाथ तल पाय तला अंका मयाई नखाई अंतो लोहियक पड़ी से गाय कणगा मया पाया कणगा मया गुफा कणगा मयो जुंगाओ कणगा मया जानो कणगा मया उरु कणगा मयो गाय लठियो रिठा मय मनसु तवणिज मयो नागियो रिठा मयो रोम रायो तवणिज मया चुचुआ तवणिज मया सिरि बच्चा कणग मयो बाहाओ कणगा मयो गीवाओ सील पवाल मया उठा फलिहा मया दंता तवणिज मयो जीहाओ तवणिज मैया तालुआ कणग मयो पुनासी गाओ अंतो लोहियख पड़ी से गाओ अंका मयाई अच्छीनी अंतो लोहियख पड़ी से गाय पुलगा मयो दिट्ठियो रिठा मयो तारगाओ रिठा मयाई अच्छी पत्ताई रिठा मयो भ मुहाओ
कणगामया कबोला कणगामया सवर्ण कणगामयो निडाल पट्टियाओ वैरामयो शीस घड़ी आओ तवणिज मयो केसंत केस भूमियो रिट्ठा मया उबरी बुद्धया तर्ण सिद्धायण स अंतो बहु संरमणिज भूमि भागे पणते उस सिद्धायतन के अंदर बहुत संरमणीय भूमि भाग कहाँ है से जहाँ नामय व्यय जथा नाम आलिंग पुखरेवा जैसे मृदंग पुष्कर नगारे के ऊपर का बिल्कुल समतल भाग होता है जाव ये सारी उपमाओं से कहना तर्ण सिद्धायण सर्ण बहु समर्ण रमणीजस भूमि भागस उस सिद्धायतन के बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहु मध्य देश भाई बहुत मध्य देश भाग में एथन मह जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक देव छंदाय पणते एक देव छंद कहा है चबूत्र के नाम से कह सकते हैं पांच धानु सयाई आयाम विखंबे 500 धनुष जिसका आयाम विष्कंभ व्यास है साई रेगाई पांच धनु सयाई उद्धम उच्च तेण 500 धनुष से कुछ ज्यादा जो ऊंचा है सब रेणामय सारा रत्नमय है एथन आठ स्वयं जीर्ण परिमाण जीर्णु से पमान वित्तान सन्निकितम चिट्ठाई उस देव छंदक में 108 जिन प्रतिमाएं जो जिन भगवान की अवगाहना के प्रमाण मात्र हैं सन्निकितम वहां पर सन्निकितम चिट्ठाई जैसे रखी है एवं इस प्रकार तासिंग जिन परिमाण उन जिन प्रतिमाओं का अयम यह रूपे बन्ना वासे प्रणते इस प्रकार का वर्णन कहाँ है तन जहाँ जैसे के तवणिज मया हाथ तल पाए तला स्वर जैसे तपाया हुआ सोना होता है ऐसे हाथों के तलवे और पैरों के तलवे हैं अंका मयाई नखाई अंतो लोहियख पड़ी से गाय अंक रत्नमय नाखून है और उसके अंदर लोहिताक्ष रत्नों की जैसे लालिमा लिए हुए स्थान होता है ऐसे है कणगामया पाया स्वर्णमय पैर हैं कणगामया गुफा स्वर्णमय गुलक गिट्टे हैं कणगामयो जंघाओ कनकमय स्वर्णमय जंघा भाग है कणगामया जानू स्वर्णमय जानू भाग है कणगामया उरु स्वर्णमय उरु घुटनों से ऊपर कमर से नीचे का हिस्सा आगे कणगामयो गाय लट्ठियों स्वर्णमय गातर जष्टि रिठ्ठामय मनसु रिष्ट रतनमय मनसु सुमत्सु मुच्छु का भाग है कवणिज मयो नाभियो तपनीय तोए हुए स्वर्णमय नाभि है नाभियां है रिठ्ठामयो रोम रायो रिष्ट रत्नमय रोम राजियां है तवणिज मया चुचुआ तपनीय स्वर्णमय स्तन भाग है तवणिज मया श्री वत्सा तप स्वर्णमय श्री वत्स का चिन्ह है कणगमयो बाहव स्वर्णमय भुजाएं है कणगामयो ग्रीवा उन प्रतिमाओं की स्वर्णमय ग्रीवा गर्दन का भाग है शील पवाल मया उठा शील प्रवाल मूंगे जैसे मानव होठ है फलिहा मया दंता स्फटिक रत्नमय दांत है तवणिज मयो जीहाव यह तपे हुए स्वर्णमय जीवा है तवणिज मैया तालुआ स्वर्णमय तालु भाग है कणगमयो नासिका स्वर्णमय नासिकाएं है अंतो लोहियक पड़ी से गाँव जिसमें लोहिताक्ष अंदर लोहिताक्ष रत्न की प्रति से जो धारियां हैं कणगा मयाई अच्छीणी अंतो लोहियक पड़ी से गाय अंक रत्नमय आंखें हैं जिसके अंदर लालिमा लिए हुए लोहिताक्ष रत्न के प्रति से बीच में लाल डोरे होते हैं पुलगा मयो दिठियो पुलक रत्नमय दृष्टि है रिठा मयो तारगा रिष्ट रत्नमय तारका भाव है कनीनी का रिठा मयाई अच्छी पत्ताएं रिष्ट रत्नमय आंख भ्रिकुटियां हैं मतलब आंखों के ऊपर का हिस्सा है
रिट्ठा मयो भ मुहा, रिष्ट रत्नमय भ्रिकुटियां है। कणगा मया कबोला, स्वर्णमय कपोल गाल है। कणगा मया सवना, स्वर्णमय कान है। कणगा मयो निराल पट्टियां, कनक स्वर्णमय मस्तक भाग है। ललाट पट्टी का। बहिरा मयो शीश घड़ियो, वज्र रत्नमय शीश घटी का कपाल भाग है। तवनिज मयो केशंत केश भूमियो, स्वर्णमय केशांत केश भूमि, सिर के ऊपर की चमड़ी का भाग। रिट्ठा मया उबरी मुद्धया, हरिष्ट रत्नमय सिर के बाल है। तासीण जीर्ण परिमाण, पिट्ठाव पतेयम पतेयम, शतधार परिमा पणता, कौन शतधार परिमाव। हिम रय कुंदिंदो पगासाई, सकोरंट मल्ल दामाई। धवलाई आय वत्ताई, सलीलम ओ हारे मानियो चिट्ठंती। तासीण जिन परिमाण पिट्ठाव, उन जिन प्रतिमाओं के पृष्ठ भाग में पतेयम पतेयम प्रत्येक के शतधार परिमा प्रणता, छतर धारण करने वाली प्रतिमाएं कही हैं। तौन छतधार परिमा, हिम रय कुंदिंदु सप घासाई, स कोरंट मल दामाई। धवलाई आय वताई, सलीलम ओ हारे माणियो चिट्ठंती। तावण छत्रधार परिमा, वे छत्र धारण करने वाली प्रतिमा। हिम राय कुंदिंदु पगासाय, हिम बर्फ को कहती, राय चांदी, कुंद इंदु, कुंद कुंद के फूल, इंदु चंद्रमा उनके समान, पगास प्रकाश उनके समान। सकोरंट मल दामय, जिनमें कोरंट फूलों की मालाएं लगी हुई। धवलाई वो सफेद है। आय बताई आतपत्र, आतपत्र आतपा त्रायते इति आतपत्रम, जो धूप से बचाव करता है ऐसे छाता। सलीलंग लीला सहित, ओ हारे मानियो धारण करती हुई वो प्रतिमाएं वहां पर चित्तांति स्थित है। तासीणं जीर्ण परिमाण, ओभव पासिंग पतेयं पतेयं। दो दो चामर धार परिमाव पणताओ, तावण चामर धार परिमाव। चंद पह वाइर बेरुलिय, नाणा मणि कणग रयण खाइय। महरिह तवणिज उज्जल, विचित दंडाओ चिल्लियाओ। शंखंक कुंद दाग राय माय माहिय, फेण पुंज सन्निघासाओ। सोहम राय दीह बालाओ, धवलाओ चामराओ। सलीलंग धारे माणियो चिट्ठंकी। तासीणं जिन परिमाण, उभव पासिंग, उन जिन प्रतिमाओं के दोनों साइडों में। पतेयं पतेयं प्रत्येक प्रतिमा के दो दो चामर धार परिमाओं प्रणता, दो दो चमरों को धारण करने वाली प्रतिमाएं कही। तावण चामर धार परिमा, वे दोनों चमर धारण करने वाली प्रतिमाएं। चंद पह वैर, चंद पह चंद्र प्रभा रतन या चंद्रमा की प्रभा। वैर वज्र बेरुलीय बैडूर्य नीलम। नाना मणि नाना प्रकार की मणिया। कणग रयन स्वर्ण, रतन खय्य रतन जिसमें जड़े हैं। महरिह महारह, महापुरुषों के योग्य या महारग कीमती। तवनिज स्वर सोने के। उज्जल उज्ज्वल विचित्र दंडाओ, ऐसे विचित्र उन चमरों के दंड हैं। चिल्ली आओ दे दीप्यमान, चमचमाते हुए। शंख अंक कुंद दग राय मय मह्य, यह शंख अंक रतन कुंद के फूल। दग राय जल कण, मय मह्य मय मह्य फेण पुंज, जैसे इनको जैसे पानी को मथा जाए
झाग निकलती है, उसके पुंज सन्निकासाओ, पुंज के समान, सोहम रयय तीह बालाओ, सूक्ष्म वारीक, जैसे चांदी के दीर्घ बाल हैं, केश हैं। धवलाओ, सफेद, चामराओ, चामर, सलीला धारे वाणियों चिट्ठंती, लीला सहित धारण किए हुए स्थित है। तासीण जीर्ण परिमाण पूराओ, दो दो नाग पड़ी माओ, दो दो जख पड़ी माओ, दो दो भूंग पड़ी माओ, दो दो कुंड धार पड़ी माओ, बीणाओ नयाओ, पाए बढ़ियाओ, पंजली उड़ाओ, सन्नी खिताओ चिट्ठंती। सब रैणामयो अच्छाओ, सनहाओ, लनहाओ, भट्ठाओ, मट्ठाओ, निर्याओ, निपंकाओ, जा पड़ी रूबा। तासीण जीर्ण परिमाण पुराओ, जिन प्रतिमाओं के सामने दो दो नाग परिमाओं, दो दो नाग प्रतिमाएं, दो दो जख परिमाओं, दो दो जक्ष प्रतिमाएं, दो दो भूय परिमाओं, दो दो भूत प्रतिमाएं, दो दो कुंड धार परिमा, दो दो कुंड को धारण करने वाली प्रतिमाएं। बीणो नया, बीने से झुकी हुई, पाए बढ़िया, चरणों में पड़ी हुई, पंजलि उड़ा, दोनों हाथ जोड़े हुए, सन्निखिताओ, वहां पर सन्निक्षिप रखी, चिट्ठंती स्थित है। सब रहनामयो, सारी जो रतनमय है। अच्छाओ, स्वच्छ है। सणहाओ, सुलक्षण, लणहाओ, देव सुलक्षण, घट्ठाओ, मठा, घृष्ट, मृष्ट, नीरियाओ, नीरज, निपंकाओ, पंख से, कीचड़ से रहित, जहाँ पड़ी रूबाओ। प्रासादीय, दर्शनीय, अभिरूप, प्रतिरूप। तथन जीर्ण परिमाण पूरा, आठ स्वयं घंटाण, आठ स्वयं चंदन कलसाण, एवं भिंगाराण, आयंस गाण, थालाण, पायण, सुपैठ गाण, मनोगुलियाण, बात करगाण, चित्ताण, रेण करंडगाण, हय कंठाण, जाव उसव कंठाण, उप चंगेरीण, जाव लोम हथ चंगेरीण, उप पडलगाण, जाव लोम हथ पडलगाण, धूम कुड़ुच्छुगा। तथन जिन परिमाण पूरा, उन जिन प्रतिमाओं के सामने आठ स्वयं घंटाण, 108 घंटे, आठ स्वयं चंदन कलशाण, 108 चंदन कलश, एवं भिंगाराण, भृंगार छारियां, आयन सागाण, ऐसे 108 दर्पण, थालाण, ऐसे 108 थाल, पायण, पात्रियां, सुपैठगाण, सुप्रतिष्ठक, मनोगुलियाण, मनोगुलिकाएं, बात करगाण, वात करक, छोटे घड़े, चित्ताण, चित्र, रैन करंडगाण, रतन करंडक, जैसे रत्नों की पिटारी का वर्णन आया था चक्रवर्ती के। हाय कंठाण, हाय कंठ, मतलब घोड़े जैसा जिसका कंठ है, ऐसी प्रतिमाएं। जाव उत्सव कंठाण, वृषभ कंठ था। पुफ चंगेरीण, 108 जैसे फूलों की चंगेरने हैं। जाव लोमहत चंगेरीण, मोर पिच्चियां हैं, ऐसी चंगेरना। और छाबड़ियां, टोकरियां, पुफ पडलगाण, जाव लोम हथ पडलगाण, धूप कुड़ुच्छुगा, फूल पुष्प पटलक, जहाँ फूल फूल जिसमें भरे हैं। रोम हस्तक, रोम हस्तक जैसे मोर पिच्चियां हैं। धूप कुड़ुच्छुआ, धूप जिन कड़छियों में रखा है, ऐसे वहां पर। इस प्रकार जे सिद्धायतन ऊंट और सिद्धायतन का वर्णन हुआ। अब इसके आगे जो 8 ऊंट और हैं, उनका क्रमशः वर्णन आएगा। ताहिण हंते व्यर्थ पब्बय, ताहिणट भरह कूड़े, नाम कूड़े पणते, गोयम खंड पवाय कूड़स पुरथी मेण, सिद्धायण कूड़स पचथी मेण, एथण व्यर्थ पब्बय, दाहिणट भरह कूड़े, नाम कूड़े पणते, सिद्धायन कूड़ पमान सरिसे, छ स कोसाई जोयनाई उद्धम उच्चतेन।
मूले च सकोसाई जोयनाई विखम्बेण मध्ये देसुनाई पंच जोयनाई विखम्बेण ओवरिंग साई रेगाई तिन्नी जोयनाई विखम्बेण मूले देसुनाई बाविसं जोयनाई परिखेवेण मध्ये देसुनाई पन्नस जोयनाई परिखेवेण ओवरिंग साई रेगाई नव जोयनाई परिखेवेण मूले विथिन्ने मध्य संगिते उपिंग तणुए गोपुच संठान संटिये सब रेणामय अच्छे सणे जाव पड़ी रूबे। जितने भी कूट हैं सबका प्रमाण लगभग एक समान है। केवल प्रथम सिद्धायतन कूट में सिद्धायतन है ऊपर, बाकी सबके भवनों का वर्णन आता है जो उनके अधिष्ठायक देवता है। तो पहले कूट का वर्णन किया है। कहीण भंते हे भगवान, व्यड्ढे पब्बय बेताड्य पर्वत पर दाहिनड भरह कूड़े नाम कूड़े प्रणते। दक्षिणार्ध भरत कूट नाम का कूट कहाँ पर कहाँ है? जो दक्षिण भारत के अधिष्ठायक देवता है, कहा है? एक तो भरत क्षेत्र के अधिष्ठायक है, एक दक्षिण भारत के हैं, एक उत्तर भारत के हैं, जो सब अलग अलग है। तो पहले दक्षिण भारत के अधिष्ठायक देवता का जो कूट है उसका वर्णन सिद्धायतन के बाद आ रहा है। तो कहा कि दक्षिणार्ध बेताड्य पर्वत पर दक्षिणार्ध भरतकूट नाम का कूट कहाँ पर कहाँ है? गोयमा हे गौतम, खंड पवाय कूड़स पुरथी मेण। जो तीसरा कूट है वह तो खंड प्रपात कूट है। तो और ये जो दक्षिणार्ध भरतकूट है जो संख्या में दूसरा है। तो बताया है खंड प्रपात कूट के जो पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर कहाँ है? और सिद्धायन कूड़ सिद्धायन कूड़स पचत्थी मेढ़, सिद्धायतन कूट के जो पश्चिम की ओर है। मतलब सिद्धायतन और खंड प्रपात कूट दोनों के बीच में आता है। एथन जहां पर बेअढ़ पब्बय दाहिनड भरह कूड़े नामक कूड़े पणते। जहां पर बेताड्य पर्वत में दक्षिणार्ध भरतकूट नाम का कूट कहाँ है? सिद्धायन कूट प्रमाण प्रमाण सरी से, सिद्धायतन कूट के प्रमाण जैसा ही इसका वर्णन है। जाव शब्द में इसका वो ही प्रमाण दिया है जैसे छ स कोसाई जोयनाई उड्ढम उच्च तेन, 6.25 जोजन ऊंचा है। मूले छ स कोसाई जोयनाई विखम्बेन, मूल में 6.25 जोजन उसका विष्कम्भ है। मध्य देशुनाई पंच जोयनाई विखम्बेन, मध्य में देशों 5 जोजन जिसका विष्कम्भ है। व्यास है ऊपरिंग साई रेखाई तिन्नी जोयनाई विखम्बेन, ऊपर साथी रेख शिखर भाग 3 जोजन, 3 जोजन से कुछ ज्यादा विष्कम्भ है। मूले देशुनाई बाविसंग जोयनाई परिखेवेण, मूल में जो इस कूट का परिधि है वह देशन 22 जोजन कही है। मध्य देशुनाई पन्नस जोयनाई परिखेवेण, मध्य में देशों 15 जोजन परिधि है। ओवरिंग साई रेगाई नव जोजन, ऊपर साती रे कुछ ज्यादा 9 जोजन की परिधि है। परिखेवेण मूले विथिन्ने, मूल में विस्तृत है। मध्य संकित, मध्य में संक्षिप्त है। उपिंग तणुए, ऊपर पतला है। गोपुच्छ संठान संख्य, गाय के पूछ के संस्थान जैसा है। सब रेणामय सारा रतनमय है। अच्छे स्वच्छ है, सन है सुलक्षण जा पड़ी रूबे। प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। सेण एगाय पौबर बेयाय एगे नय बन संटेण सब्बो समन्ता संपरिखिते।
पमाणं बन्नौ दोनहंपि दाहिनड भरह कूड़सन उपिंग बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते से जहाँ नामाय आलिंग पुत्रैवा जाव बाणवंतरा देवाय जाव बिहरंती सेन एगाय पौंबर गैया एगेनय वन संडेन सब्बो समन्ता संपरिकिते ये जो दक्षिणार्ध भरत कूट है वह एक पदंबर वेदिका और एक वनखंड से सब ओर से घिरा हुआ है। पमाणं बन्नौ दोनहंपि दोनों का प्रमाण जैसे पहले आया है सिद्धायतन कूट का वैसा ही कहना। दाहिनड भरह कूड़सन उप्पिंग बहुसम रमणीय भूमि भागे प्रणते दक्षिणार्ध भरत कूट के ऊपर बहुत समरमणीय भूमि भाग कहाँ है। से जहाँ नामाय आलिंग पुखरेवा जा बाणवंतरा देवाय जा बिहरंती वह जथा नाम जैसे मृदंग के ऊपर का भाग और उस समतल भूमि भाग में बाण व्यंतर देव वहां विचरते हैं और पूर्व के कृत पुण्य सुकृत पुण्य का परिणाम भोगते हैं। दर्शन बहु समरमणिजस भूमि भागस बहु मध्य देश भाई एथन मह एगे पसाय बडिंसाय पणते कोसम उड्ढम उच्चतेन अर्ध कोसम विखंबेन अभ्भु गए मुस्य पहस्य जा पसाये दर्शन बहु समरमणिजस भूमि भागस उस बहुत समान रमणीय भूमि भाग के बहुमत देश भाई बहुत मध्य देश भाग में एथनम जहाँ पर महम एक बहुत बड़े एक पसाय बडिंसाय प्रसादावतंसक पणत्य कहाँ है भवन कहाँ है प्रासाद महल कोसम उड्ढम उच्चतेन एक कोस ऊंचा अर्ध कोसम विखंबेन आधा कोस जिसकी चौड़ाई है विष्कम्भ व्यास है अभ्भु गए मुस्य पहसी मतलब अभ्भु गए अभ्युन्नत ऊंचा उठा हुआ उश्रित ऊंचा पहसी चमचमाता हुआ जहाँ पसाइये प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप है। दर्शन पसाय पासाय बडिंसगस बहुमत देश भाई एतन मह एगा मणि पेढ़िया पणता पांच धनु सयाइन आयाम विखंबेन अढ़ाई जाइन धनु सयाइन बाहल्लेन सब मणिमय तीसेन मणि पेढ़ियाय उप्पिन सिंहासन पणतं सपरिवारं भाणि अब्बं दर्शन पसाय बडिंसगस उस प्रसादावतंसक भवन महल के बहु मध्य देश भाई बहुत मध्य देश भाग में इतना जहाँ पर महम एक बहुत बड़ी एगा मणि पेढ़िया पड़ता एक मणि पीठिका कही है। पांच धनु सयाइन आयाम विखंबेण 500 धनुष जिसका व्यास है और ढाई जाई धनु सयाई बाहल्लेन 250 धनुष धनुष जिसकी मोटाई है सब मणिमय सारी मणिमय है। तीसरेण मणि पेढ़ियाय उपिंग सिंहासन पणतम उस मणि पीठिका के ऊपर सिंहासन कहाँ है। सपरिवार भाणी अब सपरिवार भद्र आसन सहित क्योंकि जहाँ के देवता का जो प्रमुख आ गया है और उसके परिवार के अलग से भद्र आसन वहां पर है। से कीणठेन भक्ते एवं गुच्चई दाहिनद भरह कूड़े दाहिनद भरह कूड़े गोयमा दाहिनद भरह कूड़ेन दाहिनद भरह नाम देवे महित्य महजुय महाबले महाजसे महासौखे महानुभागे पल्योवम ठीय परिवसई सेन तथ चौर्ण सामान्य साहसीण चौर्ण अग महिषीण सपरिवारान तिन्ह परिसाण सतन अणियाण सतन अणियाहि वैण सोलसन आयरक देव साहसीण दाहिनड भरह कुड़स दाहिनड्ढाय राय हानिये अन्य सिंह बोहण देवानय देवीनय जा बिहरई से कीनठेन भक्ते एवं बुच्च हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। दाहिनद भरह कूड़े दाहिनद भरह कूड़े दक्षिणार्ध भरत कूट है दक्षिणार्ध भरत कूट है
गोयम हे गौतम दाहिनट भरह कूड़ेन दाहिनट भरह नामक देवे। इस दक्षिणार्ध भरत कूट में दक्षिणार्ध भरत नाम का देव है, जो महिड्य महारिद्धि वाला है, महाजूय महाद्युति वाला है, महाबले महाबल वाला है, महाजस्य महायशस्वी है, महासौख्य महासुख वाला है, महानुभागे पल्योपम ठीय परिवसई, पल्योपम की स्थिति वाला रहता है। सेण तत्थ व वहां पर चौर्ण सामान्य साहसीण 4000 समानिक देवता है। चौर्ण आज्ञा महिषीण सपरिवाराण, अपने परिवार के साथ 4 अग्गर महिषियों के। तिन्ह परिसाण 3 परिषदाएं सतन अणियान 7 सेनाएं सतन अणिया ही वैन 7 सेनापति 16 आयरख देव सासीण 16,000 आत्म रक्षक देव। दाहिनड भरह कूड़स दाहिनडाय राय हानि। दक्षिणार्ध भरत कूट की दक्षिण दक्षिणार्ध अर्थ में दक्षिणार्ध भरत कूट की दाहिन ढाई राय हानिय, मतलब जो दक्षिणार्ध में दक्षिण की ओर जो राजधानी है। और अन्य सिंह च बहुण, और बहुत से देवानय देवीनय देव देवियों पर जाव आह भी हरई, अपना आधिपत्य शासन करते हुए विचरता है। कहिण भंते दाहिनट भरह कूड़स देवस दाहिनटा नाम रायहानि पणता। गोयम मंद्रस पव्यस दक्षिणेन तिरियम असंकेज दीव समुद्र बीवैता अन्नम्मि जम्बू दीवे। दीवे दक्षिणेन वारस जोन सहसाई ओगाहिता एथन दाहिनट भरह कूड़स। देवस दाहिनट भरह नाम रायहानि भाणी अप्पा जहाँ विजयस देवस। एवं सब कूड़ा नेयप्पा सिद्धायन कूड़े दाहिनट भरह कूड़े खंड पवाय गुहा कूड़े। मणिभद्र कूड़े बेठ कूड़े पुण्यभद्र कूड़े तिमिस गुहा कूड़े। उत्तरढ़ भरह कूड़े बेसमन कूड़े परोपरम पुरथिम पचथी मेड़म। इमे सिंह वन्ना वासे पणते गाहा मध्य बेडसय कणग मया तिन्नी होती कूड़ाऊ शेषा पब्बय कूड़ा सब्बे रेणामया होती। कहिण भंते दाहिनट भरह कूड़स देवस दाहिनटा नाम रायहानि पणता। हे भगवन, दक्षिणार्ध भरत कूट देव की दक्षिणार्धा नाम की राजधानी कहाँ पर कही है? गोयमा हे गौतम मंद्रस पव्यस दक्षिणेण, मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर। तिरियम असंख्यज द्वीप समुद्र वैता, तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्रों को लांग करके अन्नमी जम्बू दीवे दीवे, दूसरे अन्य जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दक्षिणेण दक्षिण की ओर 12 जोड़ सहसाई ओगाहिता, उस द्वीप में पदम्बर वेदिका से 12,000 जोजन आगे प्रवेश करके। एथन जहाँ पर दाहिनट भरह कूड़स देवस दाहिनट भरहा नाम रायहानि भाणी अप्पा। एथन जहाँ पर दाहिनट भरह कूड़स दक्षिणार्ध भरत कूट के। देवस देव की दाहिनट भरहा दक्षिणार्ध भरता नाम रायहानि नाम की राजधानी भाणियप्पा कहनी चाहिए, जहाँ विजयस देवस, जैसे जीवा विगम सूत्र में विजय देव की राजधानी विजया का वर्णन विस्तार से आया, ऐसे ही जहाँ पर कहना। एवं सब कूड़ा नेयब्बा, इस प्रकार नौ के 9 कूटों का वर्णन जानना चाहिए। सिद्धायन कूड़े सिद्धायतन कूट पहला है। दाहिनट भरह कूड़े दक्षिणार्ध भरत कूट दूसरा है। खंड पवाय गुहा कूड़े खंड प्रपात गुफा कूट तीसरा है। मणिभद्र कूड़े मणिभद्र कूट चौथा है। बेअढ़ कूड़े बेताढ़ कूट पांचवा है। पूर्ण भद्र कूड़े पूर्ण भद्र कूट
ये छठा है तिमिस गुहा कूड़े, सातवां है तमिसर गुफा कूट, उत्तरार्ध भरह कूड़े, उत्तरार्ध भरत कूट, आठवां है बेसमन कूड़े वैश्रमण कूट, जो नौमा है परोपरम परस्पर पूरथिम पचथिमन, एक दूसरे के पूर्व की और पश्चिम की ओर कहना। इमे सिंह वन्ना वासे, इनका वर्णन ऐसे कहना जैसे नौ कूटों में सिद्धायतन कूट पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर है, दक्षिणार्ध भरतकूट के पूर्व की ओर है। दक्षिणार्ध भरतकूट जो है सिद्धायतन से पश्चिम की ओर है, खंड प्रपात गुफा कूट से पूर्व की ओर है। खंड प्रपात गुफा कूट जो है ये दक्षिणार्ध भरतकूट से पश्चिम की ओर, मणिभद्र कूट से पूर्व की ओर है। मणिभद्र कूट जो है वह खंड प्रपात गुफा कूट से पश्चिम की ओर, वेताद्य कूट से पूर्व की ओर है। वेअड्ढ कूड़े वेताड्य कूट है, जहां पर वेताड्य पर्वत के अधिष्ठायक देवता है, उनका जो कूट है। तो वेताड्य कूट जो है मणिभद्र से पश्चिम की ओर, पूर्ण भद्र कूट से पूर्व की ओर है। ऐसे पूर्ण भद्र कूट का कहना वेताड्य कूट से पश्चिम की ओर और तमिसर गुफा कूट से पूर्व की ओर। तमिसर गुफा कूट जो है पूर्ण भद्र से पश्चिम की ओर, उत्तरार्ध भरत कूट से पूर्व की ओर। वेश आगे उत्तरार्ध भरत कूट जो है तमिसर गुफा से पश्चिम की ओर, वैश्रमण कूट से पूर्व की ओर। वैश्रमण कूट जो है उत्तरार्ध भरत कूट से पश्चिम की ओर है, लेकिन पूर्व मतलब के पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। ऐसे पूर्व पश्चिम की दिशा से कहना। इनमें से इन सब कूटों का वर्णन जानना। मत्स्य वेद्धसय वो कणगामया तिन्नी होती कूड़ाओ। जे नौ कूट हैं, इन नौ कूटों में जो चौथा पांचवा छठा बीच के नौ तीन कूट हैं वो स्वर्णमय हैं। तिन्नी होती कूड़ा हो, जो तीन कूट कणगमया स्वर्णमय है। शेषा पव्वय कूड़ा, बाकी जो पर्वत कूट है सभ्य रैणामया होती सारे रत्नमय है। माणिभद्र कूड़े मणिभद्र कूट, बेअड्ढ कूड़े बेताड्य कूट, पूर्ण भद्र कूड़े पूर्ण भद्र कूट। ये तिन्नी कूड़ा कणगामया, ये तीन कूट स्वर्णमय है। शेषा छप्पी रैणामया, बाकी छह जो है रत्नमय है। दोनों भी सरिस नामिया देवा, काय मालाय चेव नट मालाय चेव। कहते हैं दो कूटों के जो देवता हैं उनके अपने कूट से अलग नाम है। जैसे कृत मालक नृत्य मालक, ये जो है गुफाओं के अधिष्ठायक देव हैं। शेषाणु छन्नम सरिस नामया जन नामया या कूड़ा तन नामा खलु हवंती ते देवा। बाकी जो छह कूट हैं उनके जिस नाम वाले मतलब समान समान नाम वाले जिस नाम का कूट है, देवता का भी वैसा ही नाम है। पल्योमम ठिया हवंती पतेयम पतेयम, प्रत्येक पल्योपम पल्योपम की स्थिति वाले कहे। राय हानियो जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन, तिरियम असंख्यज दीव सुविद्य विवैता अन्नम्मि जम्बू दीवे दीवे वारस जोन सहसायु ओगाहिता एथन रायहानियो भाणी अब्बाओ। विजय रायहानी सरी सियाओ, ताकि वे देवता पल्योपम की स्थिति वाले होते हैं। पतेयम पतेयम प्रत्येक, रायहानियो इनकी राजधानियां। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन, इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर तिरियम असंख्य द्वीप समुद्र भी बहिता, तिरछे असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके अन्नमी जम्बू द्वीप किसी अन्य जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में बारस जोयन सहसाय ओगाहिता 12,000 जोजन प्रवेश करके उस द्वीप में एथन, जहां पर राय हानियो भाणियप्पा इन देवताओं की राजधानियां कहनी चाहिए। विजय राय हानि सरिस्या सरिस्या,
जो जीवा विगम सूत्र में विजय द्वार के देवता विजय देवता की जो विजया नाम की राजधानी है, सारा वर्णन उसके समान कहना। तो इस प्रकार इन कूटों का वर्णन हुआ। अब वेताड्य का नामकरण वेताड्य क्यों है, इसके संबंध में आगे उत्तरार्ध भरतकूट, उत्तरार्ध भरत क्षेत्र, ऋषभकूट, ऐसा जे वर्णन और इसके साथ प्रथम वक्षकार समाप्त होगा। तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सुसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संदेशिं परमं भवाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहो लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वरना सुख